दोस्तों, मैं हूं संजय और आज है अहोई माता की अष्टमी का व्रत। यह है माता आरोही माता के बच्चे हैं और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो सब क्या है, आज के दिन अहोई माता रानी का व्रत रखते हैं। बहुत महान, बहुत अच्छा व्रत होता है और राजस्थान हरियाणा स्टेट के लोग और पंजाब के लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अभी कुमाऊं में बहुतों को पता नहीं है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अहोई माता रानी का आज है व्रत। बहुत का व्रत होता है, वैसे ही सेम अहोई माता रानी का ये व्रत होता है आज के दिन। और जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आज बृहस्पतिवार है और आज से एक हफ्ते के बाद ही दीपावली होगी, तो एक हफ्ते से पहले ये अहोई माता रानी का जो व्रत है ये होता है। जैसे करवा चौथ व्रत जो था सेम वैसे ही, और इसको सब लोग मनाते हैं। तो इसकी एक कहानी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ संजय। संतान की रक्षा के लिए एक व्रत है ये ज़रूरी, जो अपने में ब्लॉग के माध्यम से आपको पूरी इसकी कथा और पूरी कहानी बताऊंगा। तो आप मेरा जो ये ब्लॉग है लास्ट तक देखिएगा। विवाहित महिला संतान के मंगल में कामना के लिए कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। ये व्रत जो है समूचे देश में मनाया जाता है, खास तौर से पश्चिमी और उत्तर भारत के अंदर ये बहुत लोकप्रिय है। अहोई शब्द का जो अर्थ होता है अशुभ या अनहोनी को शुभ में बदलने की शक्ति। इस पर्व पर अहोई माता के रूप में जगजननी माँ पार्वती का व्रत और पूजन किया जाता है। दोस्तों, मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से संतान सुख का तो वरदान मिलता ही है, साथ में अहोई माता निसंतान माताओं की झोली को भरती है। पौराणिक कथा के अनुसार मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बच्चे थे और उसकी जो पत्नी जंगल में मिट्टी खोदने के लिए गई, जहाँ उसकी कुदाल से भूलवश एक स्याहू के बच्चे की मौत हो गई थी। और ये घटना के बाद उसके जो 7 बच्चे थे वो सब के सब ख़त्म हो गए। साहूकार के जो 7 बच्चे थे उनकी अकाल मृत्यु अचानक हो गई और उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो एक अपने पुरोहित के पास गए, पंडित जी के पास, और उनको पूरी जो कहानी थी वो बताई उनने। तो पुरोहित जी ने बताया कि आपने आदि शक्ति माँ पार्वती का आपने पूजा करनी है और उनका व्रत रखना है, तभी जो आपकी जो कठिनाइयाँ वो दूर होंगी। उसके बाद साहूकार की पत्नी ने कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूरे विधि विधान से निर्जला व्रत का आह्वान किया और कुछ ही क्षणों में माता के आशीर्वाद से उसके जो 7 पुत्र थे वो पूरे जीवित हो उठे। दोस्तों, होनी को अनहोनी में परिवर्तन देख के सब चकित थे, पूरा गांव चकित था। और उसके बाद अहोई माता की पूजन उसी समय से सब लोग करने लगे। तो इसी कारण से अहोई माता का व्रत रखना शुरू हो चुका है और वो जो आज तक चल रहा है। और आज के दिन ही अहोई माता का व्रत है जो रखा जाता है। और आज से एक हफ्ते के बाद ही दीपावली होती है। जैसे आज बृहस्पतिवार है तो अगले बृहस्पतिवार को दीपावली होगी। ये एकदम सही निर्णय है। अगर शुक्रवार या बुधवार को अहोई माता रानी का आज व्रत होता तो बुधवार को ही पूजन होता दीपावली का। और आज रात के टाइम में तारों की पूजा होती है और जो जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं जो व्रत रखती हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और चंद्रमा को आग्रह देते हैं और अपना व्रत को वहीं तोड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके सब्सक्राइब करके बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।